डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित जो 5 अंक स्तरीय प्रश्न का जो हम लोग हल कर रहे थे, उसमें से कुछ प्रश्न शेष बच गया था। तो आज उन्हीं शेष प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये कोण आधारित प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण आखिर कहते हैं किसको, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, तो यानी दो वैसे कोण अगर दोनों का योगफल 180 डिग्री आ गया है तो वो दो कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए, अभी क्या देखिए कि दो कोण यानी पहला और दूसरा, ये दो कोणों का योग अगर कितना आएगा 180 आएगा, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के संपूरक कोण होंगे। जैसे मान लिया जाए कि एक कोण यहाँ पर है 60 डिग्री, तो 60 में हम कितना जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 60 में कितना जोड़ेंगे, 120 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब यही दो कोण क्या है कि 60 में 120 जोड़ा तो 180 हो गया, तो ये दोनों कोण क्या हो गया, संपूरक हुआ, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है। संपूरक किस प्रकार होगा, तो 60 का संपूरक हो जाएगा 120 और 120 के संपूरक कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी एक दूसरे के संपूरक हो गया। 120 में 60 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा और 60 में 120 जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो यानी क्या हो गया कि 60 का संपूरक कोण हो जाएगा 120 और 120 का संपूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें दिया हुआ क्या है, बड़ा छोटा कोण दिया हुआ है कि पहला दूसरा कोण दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इसमें कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी दो कोण है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो दोनों को हम मान लेंगे। तो मान लिया जाए, यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर बनाते हैं। माना कि बड़े कोण की माप बराबर कितना लिखेंगे, 1 डिग्री लिख देते हैं, और छोटे कोण की माप कितना हो जाएगा, छोटे कोण की माप इसको कितना लिख दें, इसको y डिग्री मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों कोण कैसा है, तो दोनों कोण संपूरक कोण है। तो संपूरक का मतलब क्या बताए कि दोनों को जोड़ करके कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दोनों संपूरक है, तो संपूरक का मतलब क्या, दोनों को जोड़ करके कितना होता है, दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री होता है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब इसके बाद फिर क्या बोलता है, अब कहता है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है। तो यहाँ फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से बड़ा कोण, तो बड़ा कोण इसमें कौन है, x डिग्री है, तो यहाँ x लिख दिया, बराबर छोटे कोण से, तो छोटा कोण के माप कितना है, y डिग्री, इससे कितना डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक। तो अधिक का मतलब क्या है, इसमें प्लस कर देना है। अधिक का मतलब प्लस करना है, ज़्यादा रहेगा तब प्लस करेंगे, लेकिन अगर कम रहेगा तब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। कितना गुनी है तो गुना कर देना है। अब यहाँ पर कह रहा था कि बड़े कोण की माप जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी बड़ा कोण जो होगा छोटा कोण से कितना ज़्यादा होगा, 18 ज़्यादा होगा। अब इसको क्या करेंगे, x और y को एक तरफ कर देना है, बराबर क्या बच जाएगा 18। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, अब देख रहे हैं कि दो समीकरण प्राप्त हो गया, तो दोनों समीकरण को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, जैसे लुप्तीकरण, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन, किसी भी विधि से हम लोग इसे हल कर सकते हैं। तो दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को एक साथ लिख देते हैं। x + y बराबर 180 हो गया, ये पहला। फिर दूसरा में क्या है, x - y बराबर 18 ही हो गया दूसरा। चलिए इसको हम लुप्तीकरण से हल करते हैं। तो लुप्तीकरण में क्या था, हम x पद को या y पद को, दोनों में से किसी पद को हम लुप्त कर देते थे, यानी इसको विलोप करते, विलोपन विधि। यानी हम क्या करेंगे, अगर y को लुप्त करेंगे तो x का मान निकलेगा, x को लुप्त करेंगे तो y का मान निकलेगा। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले जिसको लुप्त करते हैं उसको पहले हम बराबर करते हैं। तो यहाँ तो दोनों बराबर है, देख रहे हैं कि y पद भी दोनों बराबर है, x पद भी दोनों बराबर है। अब देखते हैं कौन आसान से कट जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि y जो प्लस है, यहाँ y माइनस है, यानी प्लस में से माइनस घटेगा, यानी एक y में से एक y खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा केवल x। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर लिखेंगे, क्या होगा, नीचे वाला चिन्ह चेंज नहीं होगा।
क्या हो जाएगा, y में से y कट गया, कितना बचेगा 2x, 118 अति 180 और 18 ये जुटेगा तो कितना आएगा 198। तो x बराबर कितना हो जाएगा 198 बटा में 2, तो 99 दूना 198, x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री। अब x का मान जो है ना, x का मान हम कहाँ रखेंगे, तो समीकरण इसमें पहला में दूसरा में कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण पहला में रखने पर, अब पहला कितना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है, तो x यहाँ पर कितना आ गया है 99 और प्लस y बराबर 180 डिग्री, तो y बराबर कितना आ जाएगा 180 में से क्या हो जाएगा, ये 99 घटेगा तो घटा दिया जाए, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ बच गया 7, 17 में से 9 गया 8, एक तो ख़त्म हो गया यानी 81 डिग्री। अब यहाँ पर यही लिखना है कि बड़ा कोण कितना हो गया, बड़ा कोण, ठीक है ना। तो बड़ा कोण बराबर कितना था x, तो x बराबर कितना आ गया है, x बराबर कितना आया ये 99 डिग्री, ठीक है। और छोटा कोण की माप कितना हो गया, छोटा कोण बराबर था y, तो y बराबर कितना आ गया है 81 डिग्री। अब यहाँ पर देखा जाए कि मेरा आंसर सही है या गलत है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 180 आता है कि नहीं, तो 9 1 10, 9 8 17 1 18 यानी 180 आ रहा है। देखिए पहला समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। एक और कह रहा था कि बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 ज़्यादा होना चाहिए। अब दोनों को घटा के देखिए, बड़ा कोण 99 है, छोटा कोण कितना है 81 है। अगर इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, 18 डिग्री आ गया ना, घट करके यानी अंतर जो है 18 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस आधार का रहता है। अगला क्वेश्चन कि एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपया में खरीदता है, बाद में उसी प्रकार के 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपया में खरीदता है, तो प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कीमत क्या होगा। ये क्वेश्चन किस आधार पर है, ये क्वेश्चन जो है ना ये वस्तुओं की कीमत आधारित क्वेश्चन है। क्या दिया है कि 2 वस्तु है, 2 वस्तु की संख्या को बदल देता है, उसका कीमत भी क्या होता है बदल जाता है। तो वही कहता है कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखना क्या है कि वस्तु कितना है 2 है, 2 वस्तु कौन कौन सा है, एक बैट और एक बॉल है। अब इसमें क्या है कि एक बैट का वास्तविक मूल्य क्या है और एक बॉल का वास्तविक मूल्य क्या है, ये दोनों को सबसे पहले हमको मान लेना होगा। तो मानेंगे क्या, माना कि एक बैट का मूल्य कितना 100 रुपया, ठीक है, और एक बॉल का कीमत कितना, एक बॉल का कीमत बराबर y रुपया। अब यहाँ पर देखना है कि कितना बैट खरीदता है, 7 बैट और 6 बॉल। तो 7 बैट है और 6 बॉल है, दोनों का जो कीमत होगा दोनों को जोड़ देंगे तब कितना आ जाएगा 3800 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर यही लिखना है प्रश्न में, प्रश्न से क्या बोलता है, कितना बैट है 7 बैट, तो एक बैट का कीमत हमने कितना लिखा है 100 रुपया, तो 7 बैट का कितना होगा गुना कर देंगे यानी 7x हो जाएगा, ये 7 बैट का कीमत हो गया। एक बॉल का कीमत है y रुपया, तो 6 बॉल है तो 6y हो जाएगा, तो यानी 6y हो गया। अब ये दोनों को कीमत को क्या करना है जोड़ देना है, तो कितना रुपया हो जाता है 3800 रुपया। तो बराबर में क्या लिखेंगे 3800 रुपया, ये हो गया आपका पहला समीकरण। फिर इसके बाद पुनः प्रश्न से देखते हैं, बाद में उसी प्रकार का, माने जैसा बैट था और जैसा बॉल था सेम उसी प्रकार का बैट बॉल खरीदता है। अब इसमें क्या है कि कितना बैट, तो 3 बैट खरीद रहा है और 5 बॉल खरीद रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से कितना बैट है 3 बैट, तो एक बैट का कीमत कितना x, तो 3 बैट का 3x, एक बॉल का y, तो यहाँ 5 बॉल का कितना हो जाएगा 5y, बराबर दोनों का कीमत मिलाकर के कितना है, तो 1750 रुपया। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब दोनों को क्या करना है, हल करना है, x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें क्या बताए थे कि इसमें अगर लुप्तीकरण से हल करेंगे तो एक पद को इसमें लुप्त कर देना है। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पर करना क्या है, दोनों को एक साथ पहले लिख लीजिए, 7x प्लस 6y बराबर ये हो गया 3800। फिर ये कितना है 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। अब इसमें मान लिया जाए कि हम y को लुप्त कर रहे हैं, तो y में देखना है नीचे में कितना गुणांक है 5, तो हम इसको ऊपर में गुना करेंगे
और ऊपर वाला में कितना है 6 से गुना है, तो इसमें नीचे वाला में 6 से गुना कर देंगे। अब देखिए बराबर हो जाएगा, गुना किया जाए पूरे समीकरण में तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35x और ये 6 पचे कितना हो जाएगा 30y बराबर ये कितना हो जाएगा 0 का 0, 8 पचे 40, फिर कितना 4 हो गया तो 5 तिया 15 और 4 19 हो गया। अब इसको गुना करना है तो 6 तिया 18x, ये कितना हो जाएगा 6 पचे 30y बराबर ये कितना हो जाएगा 0 का 0, 6 पचे 30 के 0, हाथ में कितना बचा 3, 17 छक्का 2 तल से 102 और 3 कितना होता है 5। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण, ये हो गया चौथा समीकरण। अब दोनों में क्या करेंगे तो y खत्म हो जाएगा, यहाँ तो दोनों y आ गया है, सेम आ गया, दोनों बराबर आ गया है, 30y देख रहे दोनों प्लस तो जुट न जाएगा, हमको तो घटाना है, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे तो नीचे वाला चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस। अब 30y प्लस है 30y माइनस से कट गया। अब 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, x का x हो गया, 15 में से 8 गया 7 हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, यानी प्लस 17x बराबर इधर देखा जाए 0 का 0, 0 का 0 और ये कितना 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया कितना 8, ये तो ख़त्म हो गया। तो यानी x बराबर कितना आ गया, ये 85 100 बट्टा में कितना 17, तो 17 पचे 85 यानी कितना आ गया x का मान 500। अब यहाँ पर x का मान क्या करेंगे, x का मान जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा हम किसी में रख सकते हैं, तो यहाँ पर रखिए x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए, चलिए हम रखते हैं दूसरा में रखने पर 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब ये 3 हो गया, x के ऊपर कितना आया है 500 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 500 प्लस कितना 5y बराबर 1750। ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1500, ये हो गया 5y बराबर 1750। तो 5y बराबर क्या होगा, ये तो 1750 इसका जाती है, उधर लेकर के चले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1750 में से 1500 ये इधर आके माइनस होगा, तो y बराबर घटेगा तो कितना आएगा 250, और यहाँ पर जो गुना में है चलाएगा बट्टा में, तो यानी कितना हो जाएगा 50 पचे 250, तो यहाँ y का मान कितना आ गया 50। अब यहाँ पर लिखना है क्या, हम क्या माने थे कि एक बैट का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक, यही ना है कि प्रत्येक बैट यानी एक बैट का, प्रत्येक बैट का मूल्य कितना है x, तो x बराबर कितना आ गया है, x बराबर आ गया 500, तो ये हो जाएगा आपका 500 रुपया। फिर उसके बाद प्रत्येक बॉल का कीमत यानी मूल्य कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया है 50 रुपया। यही हो गया आंसर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या है। यानी ये जो क्वेश्चन है ये उम्र आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या है कि 2 इसमें व्यक्ति है, एक का नाम क्या है, इसमें देख रहे हैं कि एक का नाम नूरी है, एक का नाम क्या है सोनू है, और दोनों की आयु में किस प्रकार का संबंध है उसको दिया हुआ है, और दोनों का अभी का जो उम्र है यानी वर्तमान आयु इसको निकालना है। तो दोनों को उम्र क्या करेंगे हम मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, माना कि नूरी है ना, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना लिखें 100 वर्ष लिख देते हैं। इसके बाद फिर क्या है सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में क्या कहता है, सबसे पहले प्रश्न बोलता है 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले। अभी बताया जाए कि नूरी की वर्तमान आयु x है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा। जैसे मान लिया जाए कि मेरा अभी जो उम्र है वो 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितना था, तो यानी 5 माइनस कर देना है। तो जब पहले कहेगा पूर्व कहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, और पश्चात कहेगा तो पश्चात के मतलब होता है बाद, तो बाद कहेगा तो क्या करेंगे उसमें हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में कहता है 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व के मतलब पहले, किस में,
तो नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी है। तो यानी नूरी और सोनू दोनों को हमको 5 वर्ष पीछे ले जाना है, तो दोनों में हम 5 वर्ष घटा देंगे। तो यहाँ पर नूरी की वर्तमान आयु अभी x है, तो x में क्या करेंगे हम 5 को घटा देंगे, तो नूरी की आयु हो गया। अब किससे संबंध बता रहा है? सोनू से। तब बराबर में सोनू को लिखेंगे, तो सोनू वाला कितना है? अभी तो y है, लेकिन 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले। अब क्या संबंध कहता है? कहता है कि जो नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु की तिगुनी। तेरा में सोनू वाला कौन था? यही था ना। तो इसमें कहता है कि इसकी तिगुनी है, तो सोनू की आयु में क्या करेंगे हम? 3 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर है कि x - 5 इसको गुना कर दिया जाए तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पर 5 तिया 15। एक्स वाई को एक तरफ करेंगे और बिना x बिना y वाला को एक तरफ करेंगे। यहाँ पर x हो गया, उधर से कितना आएगा? -3y। ये -15 है, और इधर से +5, -5 इधर आके क्या हो जाएगा? +5। अब यहाँ पर x - 3y बराबर कितना? ये घटेगा तो -10। ये हो गया पहला। अब उसके बाद फिर कहता है क्या कि 10 वर्ष पश्चात। अब यहाँ पर देखिए पूर्व कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो हमने 5 दोनों को माइनस कर दिया। उसके बाद जो संबंध कह दिया 3 गुनी था सोनू में, तो सोनू में 3 से गुना कर दिया। अब 10 वर्ष पश्चात कहता है, तो पश्चात के मतलब बाद, तो हम दोनों में बाद करेंगे ना, दोनों को 10 वर्ष बाद ले जाएंगे। उसके बाद बीच में क्या फिर संबंध कहता है उसको देखेंगे। अब यहाँ पर लिखना है पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से देखा जाए तो नूरी की आयु कितना है? 10 वर्ष पश्चात क्या है कि नूरी की आयु, तो नूरी की आयु अभी है x वर्ष, तो इसको बाद ले जाएंगे 10 वर्ष बाद, यानी प्लस करेंगे। अब इसका संबंध किससे बता रहा है? सोनू से, तो सोनू वाला के भी 10 वर्ष बाद करेंगे ना, तो इसमें भी क्या करना है? 10 वर्ष बाद कर देंगे। क्या कहता है? सोनू की आयु की 2 गुनी, तो सोनू की आयु में क्या करना है? हमको 2 से गुना कर देना है। अब इसमें क्या करना है? x + 10 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2y, फिर 2 दहा 20। अब x और y को एक तरफ करेंगे और 10 को उधर लेकर के चल जाएंगे, तो x - 2y बराबर कितना हो जाएगा? ये हो गया 10। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों को क्या करना है? एक साथ लिखना है और कोई भी विधि से इसे हल कर देना है। तो दोनों को हम एक साथ लिखते हैं कि x - 3y बराबर कितना है? -10, और इसमें कितना है? x - 2y बराबर कितना है? 10। ही हो गया पहला, ही हो गया दूसरा। क्या इसमें देखना है किसको लुप्त करें? इसमें तो देख रहे हैं कि x दोनों बराबर है, इसी को लुप्त कर देते हैं, बराबर नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें कैसे ही ख़त्म होगा? इसमें यहाँ इसका मान 0 लाना है, तो कैसे ख़त्म होगा? ऐसे देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? दोनों प्लस यानी जुट रहा है, तो इसको माइनस करेंगे तब ना ख़त्म होगा। तो इसको लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का माइनस हो जाएगा। x प्लस माइनस कट गया, तो ये कितना हो गया? 3 में से 2 घटेगा, तो यानी -y बचेगा। इसमें क्या होगा? ये दोनों माइनस है, तो माइनस जुट जाएगा, तो -20 ये कट गया, तो y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब यही y का मान हम क्या करेंगे? किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ देखना है क्या कि y का मान समीकरण पहला में रखने पर। अब पहला समीकरण क्या है? देखा जाए पहला में क्या है कि x - 3y बराबर -10। अब x यहाँ पर क्या है? y का मान आया ना, तो x को ऐसे ही लिख देंगे। 3 का 3, y के जगह पर कितना आया है? 20 आया है, 20 लिख दिया, बराबर में -10 है। अब x हो गया -20 × 60 बराबर -10, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -10, और ये जो -60 है उधर जाके क्या हो जाएगा? +60। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 50। अब x और y दोनों का मान ज्ञात हो गया। अब क्या करना है? तो हमको दोनों को आयु लिख देना है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना माने थे? इसका माने थे x वर्ष, तो यहाँ हो गया x, तो x बराबर कितना आ गया है? 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 वर्ष। अब उसके बाद फिर क्या था? सोनू है ना, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y, तो y बराबर कितना आया है? y बराबर 20 आया, तो यहाँ लिख देंगे 20 वर्ष। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से उम्र आधारित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन किस प्रकार का आता है उसे देखते हैं। ऋतुधारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर
तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल जो है ना वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या है इसमें धारा की चाल और उसमें जो कहता है कि तैर रहा है उसकी चाल। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि दूरी, समय और चाल से संबंधित ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है कि धारा की चाल है, अब वो जो धारा चल रहा है उसमें कौन है, तैर कौन रहा है, तो ऋतु तैर रही है। कभी कभी क्या देता है कि नदी की धारा में जो है ना वो नाव की चाल क्या है कि अनुकूल दिशा में इतना है, प्रतिकूल दिशा में इतना, इस प्रकार का क्वेश्चन ये देता है। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि धारा के अनुकूल क्या होता है और प्रतिकूल क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर मान लिया जाए कि नदी का बहाव इधर है, पानी किधर बह रहा है, इधर बह रहा है, और इसमें जो नाव चलाने वाला या जो तैरने वाला व्यक्ति है वो उसी दिशा में जा रहा है, माने इधर पानी बह रहा है और इधर ही क्या कर रहा है, ये भी तैर रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा, एक तो धारा की चाल हो गया, दूसरा इसका स्पीड हो गया। अब दोनों का स्पीड तो क्या हो जाएगा, जब एक ही तरफ जा रहा है तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा, यानी तेज हो जाएगा। तो जब तेज हो जाएगा इसका मतलब कि दोनों को चाल जो है ना ये जुट जाएगा। इसी को कहते हैं धारा के अनुकूल, माने जिधर पानी बह रहा है अगर उधर ही उस व्यक्ति जा रहा है तैरते हुए या नाव उधर ही जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अनुकूल दिशा हो जाएगा। और प्रतिकूल किसको कहेंगे, जब मान लिया जाए कि धारा माने पानी जो है ना, पानी का बहाव इधर है, इधर से इधर पानी बह रहा है और उसमें जो तैरने वाला व्यक्ति है या नाव जो चल रहा है इसका अगर उल्टी दिशा में जाएगा, जैसे मान लिया जाए कि नाव चलाने वाला जो व्यक्ति नाव चला रहा है जो इधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, या तैरने वाला व्यक्ति इधर आ रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिकूल। यानी जब जिस दिशा में पानी बह रहा है और उसी दिशा में अगर नाव जा रहा है, जहाज़ जा रहा है या कोई व्यक्ति तैर रहा है तो अनुकूल दिशा है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जिधर पानी बह रहा है उसकी उल्टी दिशा में अगर आ रहा है, नाव को लेकर के आ रहा है, जहाज़ को लेकर के आ रहा है या तैरते हुए आ रहा है, तो जब उल्टा दिशा में आएगा तो हो जाएगा प्रतिकूल दिशा। अब यहाँ पर यही समझना है क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जो है ना 2 घंटे में तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, अब दोनों को चाल हमको मान लेना है। तो मानेंगे कैसे कि ऋतु जो है, ऋतु का क्या स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है, यहाँ पर लिखेंगे माना कि स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल बराबर कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये हो गया ऋतु के तैरने की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक क्या निकालना है, तो धारा की चाल। तो धारा की चाल भी मान लेते हैं। तो धारा की चाल बराबर कितना हो जाएगा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिए स्थिति 2 है। पहली स्थिति में क्या है कि धारा के अनुकूल और दूसरी स्थिति में क्या है, धारा के प्रतिकूल। तो यहाँ पर धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, तैरने की चाल। ऋतु के तैरने की चाल धारा के अनुकूल कितना होगा, तो अनुकूल के मतलब क्या बताएं कि जिधर पानी का बहाव है अगर उधर ही तैर रहा है तो दोनों यानी एक ही तरफ जा रहा है तो दोनों को चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ऋतु की चाल है x और धारा की चाल है y, तो दोनों जुट गया तो कितना हो गया, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल तैरने की चाल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋतु की चाल कितना है, x है और धारा की चाल y है। अब यहाँ पर देख रहे हैं पानी का बहाव इधर है और ऋतु इधर उल्टा आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें ये उल्टा पानी के जो ऊपर है ना, यानी धारा की जब विपरीत पानी के ऊपर जब चढ़ रहा है तो यानी ऋतु को जो तैरने की चाल होगा इससे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो धारा में चल रहा है उसमें से हमको माइनस करना। अगर नाव चलेगा पानी में तो नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे, जहाज़ चल रहा है तो जहाज़ की चाल में से हम धारा की चाल को घटाएंगे। इसी प्रकार क्या है कि इसमें ज़्यादा ताकत कौन लगा रहा है, यानी इस पानी के विपरीत दिशा में कौन चल रहा है, ऋतु तैर रही है। तो ऋतु की चाल जो होगा ना इसका ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो ऋतु की चाल में से क्या करेंगे, हम धारा की चाल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर विपरीत में चलना है तो क्या करना है कि ऋतु की चाल में से इसको धारा की चाल को माइनस करेंगे।
तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है, यानी स्थिति क्या बता रहा है, पहली स्थिति में धारा के अनुकूल में, यानी इसमें समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, तो यानी 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, या पहली स्थिति भी हम लिख सकते हैं। तो प्रश्न से क्या कर रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, तो यानी दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ और धारा के अनुकूल यहाँ पर चाल दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है ना, चाल गुने समय। अब यही सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दूरी कितना किलोमीटर जा रहा है, तो 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो दूरी हो गया चाल, तो चाल कौन सा चाल, अनुकूल वाला कि प्रतिकूल वाला, तो देखना है क्या है, स्थिति अनुकूल है, तो अनुकूल वाला चाल कितना है, तो x + y। अभी चाल हो गया, समय कितना है, समय कितना दिया हुआ है 2 घंटा, तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखा जाए इसमें कितना हो जाएगा, 20 बराबर तो 2x, ऐसे काट दिया जाए, कितना हो जाएगा 2 दहा 20, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, तो x + y बराबर हो गया 10। ये हो गया पहला समीकरण। अब फिर प्रश्न से देखते हैं, तो पुनः प्रश्न से यानी दूसरी स्थिति में। अब यहाँ है कि धारा के प्रतिकूल, समय है 2 घंटा और दूरी कितना जाता है 4 किलोमीटर। तो इसमें भी दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी कितना दिया हुआ है 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर चाल कितना दिया हुआ है, प्रतिकूल वाला चाल, तो प्रतिकूल कितना है x - y। समय कितना दिया हुआ है, समय है 2 घंटा, तो यानी 2 घंटा हो गया, यानी दूरी बराबर चाल गुने समय। अब ये हो गया, देखिए ये भी कट जा रहा है, तो कितना 2 दूना 4, तो यानी x - y बराबर कितना हो गया 2। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को एक साथ करेंगे, जोड़ने पर या घटाने पर कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए दोनों को अब एक साथ लिखते हैं, यानी समीकरण पहला है x + y बराबर कितना है 10 है, ये हो गया पहला, और दूसरा कितना है x - y बराबर 2, ये हो गया दूसरा। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों तो बराबर है, x पद भी और y पद भी। एक काम करते हैं, y को लुप्त कर देते हैं, यानी क्या है, ये तो घट जा रहा है, तो सीधे लिख देना इसको जोड़ने पर, यानी y कट गया, प्लस माइनस ये कितना बच गया 2x, और 10 और 2 12, तो 2 छक 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। अब x का मान कहाँ रखेंगे, चाहे पहला या दूसरा में, तो x का मान समीकरण पहला में रखने पर, पहला कितना है, तो x + y बराबर 10, तो x के ऊपर कितना है, x के ऊपर 6 आ गया, प्लस y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10 - 6 बराबर 4। अब यही लिखना है, इसमें क्या लिखना है कि ऋतु के तैरने की चाल, यहाँ पर स्थिर जल में ऋतु के तैरने की चाल बराबर कितना x है, तो x बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर लिखेंगे धारा की चाल बराबर y, तो y बराबर कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो गया आंसर। तो इस तरह 2 चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित इस चैप्टर से जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं उन सभी तरह के क्वेश्चन को हमने हल किया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। जितने आधार का हमने बताया, जैसे 2 अंकों वाली संख्या पर आधारित, 2 संख्याओं पर आधारित, 2 वस्तुओं के कीमत पर आधारित, उम्र आधारित और क्या है कि भिन्न आधारित था। इसके बाद फिर क्या है कि धारा की चाल, नाव की चाल, इतने तरह का क्वेश्चन बनता है। इससे फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है इस चैप्टर से, वो है आलेखी विधि, यानी ग्राफीय विधि को किस प्रकार हल करना है, ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है, तो उसको हम अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।